कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था तलाल चौधरी का, निहाल हाशमी का, उन्होंने मुआफ़ी मांग ली थी लेकिन उसके बावजूद उन्हें सज़ा हुई। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेसिडेंट है उसको फॉलो ना करे? इस पे आपकी क्या राय है? जी देखें, जहां तक कंटेम्प्ट का मामला होता है, तौहीन अदालत का ये मामला होता है अदालत के दरमियान और जिस शख्स ने कंटेम्प्ट की हो या जिसके खिलाफ इल्जाम लगा हो। अदालत ने देखना होता है कि नंबर वन के जो कंटेम्प्ट ओरिजिनली थी उसकी कितनी वो उसका कितनी सख्त किस्म की कंटेम्प्ट थी। नंबर दो देखना होता है कि क्या वो बार बार रिपीट तो नहीं की गई, दोहराई तो नहीं गई। नंबर तीन उसको ये देखना होता है कि क्या जो शख्स अपोलोजाइज कर रहा है या माफी मांग रहा है वो उसकी नीयत साफ है, वो वाकई जेन्युइनली अपनी गलती कबूल कर रहा है, क्या वो रेट्रिब्यूशन एक्सेप्ट करता है या क्या वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको डर लग रहा है। तो हर केस को अपनी नौयत का केस है, हर केस को मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि हर कंटेम्प्ट का केस जिसमें सजा हुई है माफी के बावजूद वो एक ही नौयत का है। तो उस लिहाज से आप उस तरह नहीं एक कानून जिस प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं उस तरह नहीं उन दूसरी जजमेंट्स को इस पे लगा सकते। हर केस मुख्तलिफ होता है। हो सकता है बाकी केसों में ये हुआ हो कि अदालत ने ये देखा हो कि जो शख्स कंटेम्प्ट की है उसने एक बार वो बात नहीं दोहराई, कंटेम्प्ट की उसने बहुत बार दोहराई है। फिर शायद उसने ये देखा हो कि जो ओरिजिनली अदालत के सामने पेश हुआ उसका क्या रवैया था और जब उसको सजा होने लगी थी तो तब क्या रवैया हुआ था, क्या जो माफी मांगी थी वो सिर्फ आखिर में थी या चार्ज फ्रेम करने से पहले थी। तो ये सारी चीजें हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं एक केस को दूसरे केस से। और इसलिए अगर किसी का व्यू ये है कि हर केस में ही सजा होनी है कंटेम्प्ट की, चाहे माफी मांगो या ना मांगो, वो फिर गलत आई थिंक मेरा ख्याल है ओपिनियन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां माफियां मांगी गई हैं, लेट भी मांगी गई हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट किया गया है। और कुछ केस, चंद केस ऐसे भी हैं जहां नहीं एक्सेप्ट किया गया, लेकिन वो हर केस अपने हकायक पे बेस्ड है, हर केस के अपने अपने फैक्ट्स हैं, वो देखना पड़ेगा और फिर उस पर उनको कंपेयर कर सकता है इंसान। अली ज़फ़र साहब, ये फरमाएं कि एक तो ये पहले मरहले पर इब्तदा ही में ना माफ़ी मांगने की वजह क्या थी, माज़रत गैर मशरूत माज़रत करने की वजह क्या थी? आप समझते हैं दानिशमंदी ना थी कि पहले मरहले पर ही इसको ख़त्म किया जाता? ये लेट क्यों हुआ? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको अगर याद हो कि पहले ही शायद आपके प्रोग्राम्स पे भी, लेकिन सर्टनली हर प्रोग्राम पे भी मैंने ये कहा था शुरू में ही कि हमें कि जब अदालत कोई कंटेम्प्ट का नोटिस दे तो अदालत एक तरह से अपने पेरेंट्स के लिहाज से एक तरह माँ बाप की तरह होती है और आपको उसको अगर आप माफ़ी मांग लें, चाहे गलती आपने की हो या ना की हो, आप बेशक ये कह दें कि अगर आपको लगा है कि मैंने गलती की है तो मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ, तो उससे आपकी इज्जत भी बढ़ती है और अदालत का वकार भी कायम होता है, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो पहले ये कर देनी चाहिए थी पहली डेट पे। लेकिन आपको याद होगा कि पिछली डेट जो थी उस पे इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि आप वो कुछ बोलें, लेकिन उनके वकील चूंकि बहस कर रहे थे तो उनको फिर इजाजत नहीं दी गई थी। वो शायद पिछली डेट पे ही ये कहने को तैयार थे जो आज उन्होंने कहा। तो बहरहाल देर से हुई, लेकिन नहीं तो इसका अली ज़फ़र साहब, इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जो हामिद खान साहब पे एतराज़ उठाया है कि मामला अदालत और इमरान खान के दरमियान और वकील का बीच में क्या काम है, तो क्या उनका ये जवाज़ दुरुस्त है? क्योंकि और अगर काउंसिल के बगैर कोई मौक्कल जाता है तो फिर उसकी क्या कानूनी तौर पर उसके पास क्या इख्तियार होता है? नहीं देखें, फवाद साहब का तो अपना कोई व्यू होगा उस मामले में, लेकिन कंटेम्प्ट केस में अमूमन आप काउंसिल के थ्रू ही जाते हैं। एक वकील आप करते हैं जरूर, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उसकी क्या कानूनी जो है डिफरेंट पेचीदगियां वो क्या हैं, तो आप उससे मुशावरत तो करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली फाइनली फैसला आपने ही करना होता है कि आपने अपोलोजाइज करना है, माफी मांगनी है या नहीं मांगनी। आप उससे जरूर उसके अल्फाज आप बताते हैं और वो जब राइटिंग में आते हैं तो वकील की मदद से ही वो उसको राइटिंग में दिया जाता है। लेकिन
ये कह देना कि वकील की ज़रूरत नहीं, मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं। वकील की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार आपको उसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। डिपेंड करते हैं कि क्या अदालत आपसे क्या चाहती है और आपके वकील क्या बहस कर रहे हैं। वो तो हर केस, हर मुकदमे में हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है, ये यकीन है मुझे कि अदालत जो है जब कंटेम्प्ट का केस कर रही होती है तो उसकी नीयत सज़ा देने की नहीं होती। अदालत कोशिश यही कर रही होती है कि किसी तरह इस मामले को जहां तक वकार है जुडिशरी का वो कायम रहे, और लेकिन मामला जो है ये भी वहीं हल हो जाए सजा दिए बगैर। तो यही कोशिश होती है और वकील की भी यही कोशिश होनी चाहिए। अली ज़फ़र साहब, अब 3 केस और आपके पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में। तोशाखाना का केस भी है, ममनुआ फंडिंग का भी है, और तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी है खान साहब का। तो उस हवाले से आप कुछ राय देना पसंद करेंगे कि वहाँ क्या इम्कानात हैं? क्योंकि मुखालिफिन तो कहते हैं कि खान साहब फंस चुके हैं और नाअहली के से कम उनको सज़ा नहीं हो सकती। जी देखें, जहां तक तो तोशाखाना का केस का ताल्लुक है, उसकी बहस कर ली है मैंने और वो अब पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। लेकिन उसका केस बड़ा सिंपल है, क्योंकि उस केस में इल्ज़ाम ये लगाया था कि जो गिफ्ट्स लिए थे तोशाखाना से उनकी पेमेंट नहीं की, और दूसरा उनको डिक्लेयर नहीं किया जो एसेट स्टेटमेंट होती है फाइल करनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। तो वो हमने सारे कागज दिखा दिए थे जिसमें ये नजर आता है कि हमने पेमेंट भी की इमरान खान साहब ने, और उसके बाद उनको डिक्लेयर भी किया अपनी ना सिर्फ एसेट स्टेटमेंट में बल्कि पूरी डिटेल्स जो हैं इनकम टैक्स के रिटर्न्स में हर साल दी, और वो इनकम टैक्स की रिटर्न्स भी हमने फाइल कर दी हैं। तो उस केस में तो मुझे कोई ऐसा कोई इशू नहीं लगता। उसमें और कानूनी बहुत सारी बहस की है, लेकिन वो टेक्निकल हैं। ये जो मेन मेरिट्स पे मामला है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जो केस है फॉरेन फंडिंग का, उसको मैं नहीं डील कर रहा डायरेक्टली, लेकिन मैंने जो देखा है उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं नजर आ रहा मुझे, क्योंकि उसकी भी सारी डिटेल्स दे दी हैं, और अगर मैक्सिमम उसमें कुछ हो भी सकता है तो उसका शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, और वो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप काम ये जब्त क्यों ना करें पैसा। तो वो इशू एक सिविल लायबिलिटी की तरफ जाएगा, अगर जाएगा भी वर्स केस में, उसमें कोई नाअहली का इशू नहीं है। जहां तक कंटेम्प्ट का ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो चैलेंज किया हुआ है उसके केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और मुख्तलिफ दूसरे हाई कोर्ट्स में भी, जिन के खिलाफ कंटेम्प्ट हुई है। और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कंटेम्प्ट की पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है। अगर कोई ताकत दी गई है तो वो गैर आइनी ताकत है। तो वो केसेस उस लीगल इशू पे पेंडिंग हैं और उन पे समाअत हो रही है। सही जी, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा आज जो मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी को लेकर आपकी एक पटिशन है सुप्रीम कोर्ट में, उस दौरान ये मशवरा सामने आया कि कौमी असम्बली में वापस जाना चाहिए। फैसल जावेद साहब कहते हैं कि ये मुनासिब तजवीज़ है। आप क्या समझते हैं? मौजूद फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये आइन के मुनाफी है। जी देखें, जहां तक वापस जाने का ताल्लुक है, इस्तीफे वापस लेने का और असेंबली को ज्वाइन करने का, जब ये शुरू में इस्तीफों का फैसला हो रहा था तो उस वक्त भी बहुत डिबेट हुई थी, और उसके बाद भी पीटीआई में ये बहुत डिबेट हुई थी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मुख्तलिफ राय थी लोगों की, लेकिन अल्टीमेटली बार बार ये फैसला हुआ और फिर फाइनली ये दोबारा फैसला हो गया, और यही फैसला इस वक्त भी है कि नहीं, हमने इलेक्शंस ही कराने हैं, और अगर इलेक्शंस कराने हैं और हम चाहते हैं कि लोगों का जो वोट का है हक वो इस्तेमाल करें और नई हुकूमत जो भी हुकूमत है वो इलेक्ट करें,